ओके। डेरिवेटिव सेगमेंट का क्या एक मार्केट है हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर। ये डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर है ना FNO, ये डेरिवेटिव सेगमेंट को हम FNO करके भी ऐसा मतलब जानता है। FNO, F स्टैंड फॉर फीचर्स, O स्टैंड फॉर ऑप्शंस, फीचर्स एंड ऑप्शन। ओके, फिर फीचर्स एंड ऑप्शन कहाँ से आया, मतलब डेरिवेटिव सेगमेंट क्या है। डेरिवेटिव सेगमेंट मेटर बाय क्यों, ये कहाँ से वही बनाया था, हमारा अंडरलाइंग एसेट करके है, कुछ अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करके बनाया था। ओके, तो अंडरलाइंग एसेट क्या है, अंडरलाइंग एसेट हमारे इंडेक्सेस से एंड स्टॉक्स है। एग्जांपल, इंडेक्सेस में निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है एंड निफ्टी फाइनेंस है अभी तक। इंडेक्सेस और भी है, मतलब निफ्टी IT है, निफ्टी फार्मा है, निफ्टी ऑटो है, ऑटोमोबाइल है ना, बहुत सारे हैं। मगर आज तक निफ्टी 50, निफ्टी बैंक एंड निफ्टी फाइनेंस ही हमारा डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर है, इंडेक्स के अंदर। ओके, एंड स्टॉक्स में SBI, ICICI बैंक, रिलायंस वगैरह है। अराउंड 200 stocks are available in the derivative segment till today. Okay, I hope मतलब लगभग 200 स्टॉक होगा हमारा डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर। ओके, तो ऐसा ही देखो, डेरिवेटिव सेगमेंट क्या होता है, इसमें हमारा हम कैसे ट्रेड करना है। डेरिवेटिव सेगमेंट पे जाके ट्रेड करना है तो हम फीचर्स एंड ऑप्शन पे ट्रेड करना है। ओके, ये फीचर्स एंड ऑप्शन पे हम ट्रेड लेना है तो उसका कुछ है कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है और फीचर कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। ओके, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और फीचर कॉन्ट्रैक्ट उसका टाइम फ्रेम है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है तो आपका स्टार्ट एंड एंड डेट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है, टाइम फ्रेम का कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, सपोज जुलाई 2022, ओके, ये पूरा जुलाई महीने को होगा, ऐसा ही। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, 3 मंथ्स का भी हो सकता है, 1 मंथ का भी हो सकता है, 2 मंथ्स का भी हो सकता है। से सपोज कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऐसा ही मान लो, तो फिर ये सितंबर है हमारा ये करेंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। अक्टूबर नेक्स्ट मंथ एंड नवंबर फॉर मंथ। ओके, आपने सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो सितंबर महीने का लास्ट तक क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट टाइम होगा, और अक्टूबर का होगा तो अक्टूबर का लास्ट तक, नवंबर महीने का वही एक्सपायरी डे होता है उसी दिन तक। तो एक महीने के अंदर कौन से दिन पे एक्सपायरी होगा ये भी हम देखेंगे। ओके, तो इधर देखो, कैलेंडर है मेरा, सितंबर महीने के एक्सपायरी होगा आपका लास्ट थर्सडे 29 सितंबर। ओके, लास्ट थर्सडे 29 सितंबर महीने का ये होगा एक्सपायरी डे। ओके, फिर अक्टूबर का होगा लास्ट थर्सडे होगा 27, और नवंबर को होगा लास्ट थर्सडे 24। ओके, एक्सपायरी डे को हमेशा अक्टूबर जो एक मंथ का लास्ट थर्सडे होता है, और ओपनिंग डे या हमारा कॉन्ट्रैक्ट टाइम का स्टार्टिंग डे कौन सी डे है, जो भी मंथ का एक्सपायरी हो गया उसके नेक्स्ट फ्राइडे। सपोज नवंबर में एक्सपायरी हो रहा है ये 25 से दिसंबर स्टार्ट हो गया। ओके, तो फिर अभी सितंबर का देखो, सितंबर में हमारा हो गया 29, ये सितंबर का लास्ट थर्सडे है। इसमें सितंबर 29 हमारा एक्सपायरी डे होगा, 4 सितंबर मंथ। देन फ्रॉम 30 September will start the
नेक्स्ट विल स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट मंथ। ओके, मीन्स ये ओपनिंग डे है उसका कमिंग मंथ, नेक्स्ट मंथ से सितंबर अक्टूबर का। ओके, तो सिंपली वी कैन से थर्सडे इज द एक्सपायरी डे एंड फ्राइडे इज द ओपनिंग डे। ओके, से एग्जाम्पल स्टॉक का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एसबीआई से डिराइव करके डेरिवेटिव मार्केट बन गया, तो हम डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जाके वी कैन ट्रेड इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ओके, देन इंडेक्स में देखो, इंडेक्स में निफ्टी 50 वगैरह बहुत है, इससे फिर डेराइव किया और डेरिवेटिव मार्केट बन गया, और फिर अपना ये है FNO फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पे ही हमको ट्रेड करना है डेरिवेटिव मार्केट के अंदर। तो फ्यूचर्स क्या है एंड ऑप्शंस क्या है हम देखेंगे। ठीक है, तो सपोज ऑप्शन ट्रेडिंग, पहले हम ऑप्शन ट्रेडिंग देखते क्योंकि ऑप्शन पे ही हमारा वो है, सबको उतना मतलब क्या इंटरेस्टेड हो। ये ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शंस आर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ये डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट्स है विच हैव नो वैल्यू ऑफ देयर ओन। जो भी हम ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट लेगा या ऑप्शन पे ट्रेड करना है उसका नो वैल्यू ऑफ देयर ओन एंड डेराइव देयर वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट। वही है हमने इधर देखा था, जो भी डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर है उसको कहाँ से, डेरिवेटिव एसेट से, अंडरलाइंग एसेट से डेराइव करके बनाया था। ठीक है, तो फिर हमारा ये अंडरलाइंग एसेट है, अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू है उससे डेराइव करके ये बनाया था, तो हम उसमें ट्रेड तो कर सकता है मगर उसका ऐसा नहीं है, ओनरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, अंडरलाइंग एसेट कैन बी शेयर्स, करेंसीज और कमोडिटी। अंडरलाइंग एसेट वो हो सकता है आपका स्टॉक का शेयर्स हो सकता है, ओके, कमोडिटी में हो सकता है, करेंसीज हो सकता है, ओके, और भी हमारे इंडेक्स में भी हो सकता है। ओके, इंडेक्स होता है वो भी यही है, शेयर्स है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कम विद ए फिक्स एक्सपायरी डेट। ओके, जो मैंने अभी बताया था, हमारा ओपनिंग डे एंड एक्सपायरी डे होता है। ठीक है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फिक्स एक्सपायरी डेट यूजुअली द लास्ट थर्सडे ऑफ ए कैलेंडर मंथ। ओके, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कम विद ए फिक्स एक्सपायरी डेट यूजुअली द लास्ट थर्सडे ऑफ ए कैलेंडर मंथ। ओके, कैलेंडर मंथ का लास्ट थर्सडे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डे मतलब क्लोजिंग डे होता है। ओके, व्हेन स्पेसिफाइड डेट ऑफ एक्सपायरी अराइव द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर एंड इट्स वैल्यू बिकम 0। ऑप्शन में एक चीज़ है, क्या होता है, हमारा ऑप्शन का प्राइस होगा, वही प्राइस हमारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को गोइंग टू एंड सपोज। ओके, तो फिर से सपोज मान लो अभी एक्सपायरी डेट है आ गया, तो एक्सपायरी डेट हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट टाइम एक्सपायर हो गया, तो फिर उसका वैल्यू होता है ना ऑप्शन का प्राइस, वो बिकम्स 0 होगा। ओके, ये कब होगा, एक्सपायरी डे के दिन में, एक्सपायरी दिन के उस पर एक्सपायरी दिन में होगा 0। सारे के सारे ऑप्शन के वैल्यू 0 होगा कि नहीं ये भी हम बाद में देखेंगे। ओके, कुछ ऑप्शन का वैल्यू 0 होगा, कुछ ऑप्शन का वैल्यू है थोड़ा सा वही वैल्यू रिमेन भी हो सकता है। ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट मीन्स यू डोंट ओन द शेयर्स। देखो हमने क्या ना, ये देखो आपका ये स्टॉक में आपने ट्रेडिंग किया तो आपका ऑन शेयर होगा,
मगर ऑप्शन पे आपने ट्रेडिंग किया तो आपका ऑन शेयर नहीं होगा। ओके, फ्यूचर्स मेक ऑप्शन ट्रेडिंग डिफरेंट फ्रॉम दी काम, ये उसमें आपका ऑन तो नहीं होगा मगर आप ट्रेड तो कर सकता है क्या। ऐसा है कि however you trade option, आपने when you trade option you simply express your desire to own the company's shares on the specified date and not own them for real। मगर आपने ये ऑप्शन पे ट्रेड किया, ओके, तो ऑप्शन पे ट्रेड किया, वो आपका ओन कंपनी शेयर्स तो नहीं है मगर आप ट्रेड तो कर सकता है। ओके, तो फिर देखो इसमें हमारा ऑन भी नहीं हो सकता है ऑप्शन ट्रेड। ऑप्शन पे ट्रेड करने की जगह पे हम स्टॉक पे ट्रेड करूँ तो अच्छा है ना। तो फिर तो वाई टू गो फॉर ऑप्शन, वाई नॉट टू बाई द स्टॉक डायरेक्टली। हमको ये स्टॉक से क्या होता है, स्टॉक से डिराइव करके डेरिवेटिव मार्केट बनाया था, डेरिवेटिव मार्केट पे जाके हमको ऑप्शन पे ट्रेड करना है। ओके, ऑप्शन पे ट्रेड करने की जगह पे हम स्टॉक पे ट्रेड क्यों नहीं करते। ऑप्शन पे कर सकता है, ऑप्शन पे करो तो बेटर है क्योंकि ऑप्शन का हमारा ओनरशिप भी मिल जाएगा। ऑप्शन पे स्टॉक पे हमारा ओनरशिप मिलेगा, ऑप्शन पे हमको ओनरशिप भी नहीं मिलेगा। मगर हमको क्यों जाना है ऑप्शन पे। ओके, कुछ पॉइंट है इसका। ऑप्शन पे हम क्यों जाना है, ऑप्शंस इन ऑप्शन नो नीड टू पे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ऑप्शन पे क्या ना, हम यही है नो नीड टू पे, हमको पूरा पेमेंट कंप्लीट ऐसा कि कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमको पे करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, वी कैन अर्न मनी इन द फॉलिंग मार्केट ऑल्सो। जो मार्केट डाउन हो रहा है उसी टाइम में भी हम अर्न कर सकता है। ये हमारा पॉसिबल नहीं है कैश मार्केट पे, मतलब स्टॉक के अंदर। ओके, और दूसरा है इन ऑप्शन द क्या है ना, वी कैन डिसाइड द अमाउंट ऑफ रिस्क, हम कितना रिस्क ले सकता है और हमको कितना अर्न कर सकता है हमारा रिटर्न। ठीक है, ये भी हम डिसाइड कर सकता है। यह पॉइंट है थोड़ा सा एडवांस है, मतलब ये हेजिंग में होगा। ओके, ये हेजिंग में होगा, बाकी का यही है। इसमें आप लोगों को देखो इन ऑप्शन नो नीड टू पे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, इसका मतलब हम देखेंगे क्या। इसका मतलब है हम इधर देखो, से सपोज ये ऑप्शन आ गया, हाँ बैंक निफ्टी ऑप्शन है, उसमें हम बाई करेंगे क्या। उसमें कुछ है से मेरा आवाज तो आ रही है ना भाई लोग। हाँ जी आ रहा है। ओके ओके, बीच में कुछ क्वेश्चन है। हाँ जी, ओके, बीच में कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, आप जो भी हो पूछ लीजिएगा। ओके, मेरा कहने का मतलब है हम ऑप्शन पे ट्रेड करना है तो उसका पूरा कंप्लीट वैल्यू नहीं देगा। मतलब सपोज ये SBI के प्राइस अभी कितना है 550 सपोज। ओके, SBI पे मुझे ऑप्शन पे ट्रेड करना है तो ये एक शेयर्स का 550 नहीं देगा, कुछ मतलब ऑप्शन के लिए अलग से उसका प्राइस है वही देना है। ओके, वो भी हम देखेंगे बाद में। और मार्केट में डाउन मतलब डाउन ट्रेंड आ गया, मार्केट का प्राइस फॉलिंग हो रहा है तो हम स्टॉक पे इसी टाइम पे मेरा लॉस होगा। मगर ऑप्शन में तो ऑप्शन पे ट्रेड करेंगे तो मार्केट डाउन हो या अप हो हमारा प्रॉफिट बन सकता है, यही है। और दूसरा है इन ऑप्शन में वी कैन डिसाइड द अमाउंट ऑफ रिस्क, मेजर रिस्क कितने लेना है और रिवॉर्ड कितने चाहिए, ये सब हम डिसाइड कर सकता है बिफोर वी ट्रेड। ओके, वी एंट्री ए ट्रेड। ओके, ये भी है ऑप्शन पे। इसके लिए
वाई टू गो फॉर ऑप्शन, इसका आंसर है ये सब। ओके, और ऑप्शन में टाइप्स है, ऑप्शन टाइप्स, कॉल ऑप्शन एंड पुल ऑप्शन, आप लोगों ने सुना है ऑलरेडी। कॉल ऑप्शन एंड द पुल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुल ऑप्शन क्या होता है, वो भी हम देखेंगे। कॉल ऑप्शन, प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, अंडरलाइंग एसेट का प्राइस इन एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज होने वाला है, तो हम क्या करना है, कॉल ऑप्शन पे हम बाय कर सकता है। ओके, पुट ऑप्शन हम सेल कर सकता है। ओके, मैं इधर भी ये भी ओपन कर दूंगा। और हमारा अंडरलाइंग एसेट का प्राइस है एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज, डाउनफॉल होने वाला है, डाउन पे आने वाला है, तो फिर व्हाट टू डू, वी कैन बाय पुट ऑप्शन और वी कैन सेल द कॉल ऑप्शन। ओके, स्टॉक्स और ऑप्शन में बहुत फ़र्क है। क्या क्या फ़र्क है, देखो मार्केट का अप ट्रेंड हो रहा है, स्टॉक्स में तो हम सिर्फ बाई करना है ना, और ऑप्शन में हम बाय भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है। से सपोज मार्केट अभी अप ट्रेंड पे आ गया, ओके, मार्केट अप ट्रेंड आ गया, हम स्टॉक पे क्या होगा, से सपोज इधर 10 रुपीज़ का प्राइस है, ये मुझे बाय कर सकता है। क्यों, मुझे एक्सपेक्टेड, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, जहाँ तक मेरा एक्सपेक्टेशन, ठीक है, यहाँ तक। ओके, सपोज 10 से 100 भी हो सकता है। ओके, फॉर दिस रीज़न, और मतलब ये रीज़न की वजह से मुझे जो भी ट्रेड लेना है तो बाय एज ए बायर, ओके, वी कैन बाय एंड वी कैन एंट्री। ओके, तो फिर मार्केट डाउन ट्रेंड आ गया, तो फिर इस पर मुझे क्या करना है, इसमें तो जो भी मैंने बाय किया तो इसमें लॉस हो सकता है। ओके ओके, और हमारे MIS स्टॉक पे, MIS पे क्या है, अप ट्रेंड पे हमको बाय करना है, डाउन ट्रेंड पे सेल करना है, राइट। इन स्टॉक, ओके, ये MIS मार्जिन इंट्राडे क्या, स्क्वायर ऑफ, इसमें हमको बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है। कब बाय करना है, कब सेल करना है, हमको बाय करना है, मार्केट अब ट्रेंड आने वाला है, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन है तो हम बाय कर सकता है। मेरा एक्सपेक्टेशन डाउन ट्रेंड है तो मैं ये स्टॉक को सेल कर सकता है, मतलब सेल करके एंट्री ले सकता है। अब ट्रेंड के एक्सपेक्टेशन है, आई मीन माई मार्केट व्यू इज कम अब ट्रेंड, अब ट्रेंड ओरगदी, अब ट्रेंड है तो फिर बाय करके एंट्री ले सकता है, डाउन ट्रेंड है तो सेल करके एंट्री ले सकता है। ओके, बट उसमें एक डिफरेंट है स्टॉक से, क्या स्टॉक से डेराइव करके डेरिवेटिव मार्केट बनाया था, उसमें अभी हमने देखा था कॉल ऑप्शन एंड द पुल ऑप्शन। ओके, कॉल ऑप्शन एंड द पुल ऑप्शन, उसमें क्या है ना, मार्केट अब ट्रेंड जा रही है, ओके, मार्केट अब ट्रेंड है, उसमें हम बाय कर सकता है, और मार्केट का अब ट्रेंड है उसमें भी हम सेल भी कर सकता है। ओके, मार्केट का स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर होता है ना, एक अप ट्रेंड है, एक है साइडवेज से, एक है डाउन ट्रेंड है। ओके, मार्केट का अप ट्रेंड है, इसी टाइम पे व्हेन मार्केट ट्रेंड इज अप, वी कैन एंट्री एज ए बायर as well as we can entry as a seller also। ओके, ये ऑप्शन है। तो मार्केट का अप ट्रेंड के टाइम पे हम बायर बन के कैसे जाना है और सेलर बन के कैसे जा सकता है, तो इसके लिए आपका आ गया कॉल ऑप्शन एंड द पुल ऑप्शन।
ओके, कॉल ऑप्शन एंड द पुल ऑप्शन। मार्केट का अप ट्रेंड के टाइम पे आपको कॉल ऑप्शन पे बाई करके एंट्री ले सकता है। मार्केट अप ट्रेंड पे आपको एज ए सेलर इफ यू वांट टू एंटर टू द मार्केट you have to sell put option. Okay, you have to sell a put option for entering the market. Okay, अब ट्रेंड पे और डाउन ट्रेंड आ गया। डाउन ट्रेंड पे फिर if you want to enter as a seller, डाउन ट्रेंड पे आप सेलर बन के मार्केट पे एंट्री लेना है तो फिर आपको क्या सेल करना है, कॉल ऑप्शन सेल करना है। ओके, देन आपको बायर बन के एंट्री लेना है तो आपको बाई करना है कौन सी ऑप्शन, पुट ऑप्शन। ओके ओके, तो फिर ये देखे हमको ऐसा लग रहा था ना, कॉल ऑप्शन एंड द पुट ऑप्शन इससे हाँ कंट्रास्ट ऑपोजिट है बिल्कुल। ओके, कॉल ऑप्शन मार्केट का अप ट्रेंड पे उसका प्राइस, कॉल ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। हमको ये पॉइंट मतलब ध्यान पे रखना है। कॉल ऑप्शन का प्राइस मार्केट का अप ट्रेंड पे इंक्रीज हो जाता है, पुट ऑप्शन का प्राइस मार्केट के डाउन ट्रेंड के टाइम पे इंक्रीज है, पुल ऑप्शन का प्राइस। ओके, दैट्स व्हाई वी बाय पुट ऑप्शन व्हेन मार्केट इज गोइंग डाउन। ओके, एंड व्हेन वी बाय कॉल ऑप्शन मार्केट प्राइस इज गोइंग अप। ओके, तो देखो फिर मार्केट का अप ट्रेंड हो गया, उसी टाइम पे कॉल ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। पुल ऑप्शन का प्राइस कैसे होगा, डाउन। तो इसके लिए हमने पुल ऑप्शन को सेल किया था। ओके, जेम प्रधान कुछ क्वेश्चन है? Guys, you have any question you can ask. Okay. Okay, फिर हम एक बार और देखते हैं। जब मार्केट का अप ट्रेंड है, मार्केट के अप ट्रेंड पे हमारा कॉल ऑप्शन का प्राइस कॉल ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। ओके, इंक्रीज। ओके, और पुल ऑप्शन का प्राइस मार्केट के अप ट्रेंड पे पुल ऑप्शन का प्राइस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, डिक्रीज। इसके लिए हमको अप ट्रेंड पे हमको सेलर बन के मार्केट पे एंट्री लेना है तो हम पुल ऑप्शन सेल करना है, और फिर बायर बन के मार्केट पे एंट्री लेना है तो फिर हमको कॉल ऑप्शन बाई करना है। ओके, एंड अपोजिट पे फिर क्या है, डाउन ट्रेंड पे हमको बायर बन के एंट्री लेना है तो फिर हमको पुल ऑप्शन बाई करना है। ओके, और सेलर बन के एंट्री करना है कब, व्हेन मार्केट का प्राइस गोइंग डाउन। ओके, तो फिर उस पर हमको कॉल ऑप्शन सेल करना है, क्योंकि सपोज मान लो कॉल ऑप्शन का प्राइस इधर 100 था। ओके, अभी डाउन होके डिक्रीज होते जा रहा है, इधर सपोज मान लो 20 है, 20 पे मैंने सेल किया एंड देन मेरा एग्जिट पॉइंट 20 रुपीज़ पे मैंने एग्जिट किया, 100 पे मैंने सेल किया और फिर यहाँ पे 20 पे एग्जिट किया, मतलब 100 पे एंट्री एंड 20 पे एग्जिट।
डिफरेंट क्या है 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ इज़ माई प्रॉफिट, माई रिवॉर्ड। ओके, तो फिर मैं इधर आ गया। ठीक है, आई होप ये मैंने क्या लिखा है आप लोग समझ में आ गया होगा। ओके, अंडरलाइंग एसेट, अंडरलाइंग एसेट हम कहाँ पे देखना है, इसे सपोज से मान लो एसबीआई का प्राइस हम वी कैन सी फ्रॉम एसबीआई चार्ट। ओके, एसबीआई इज अंडरलाइंग एसेट। ओके, इधर से हम देख सकते हैं मार्केट एसबीआई अप जा रही है, डाउन जा रही है। ठीक है, ये अंडरलाइंग एसेट का प्राइस का मूवमेंट है। ओके, ये देख के हमको कॉल ऑप्शन एंड द पुल ऑप्शन लेना है। ओके, एंट्री अब पे हमको बाई करना है तो कॉल ऑप्शन, अब पे हम सेल, अब ट्रेंड पे हम सेल करना है तो पुल ऑप्शन। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉल ऑप्शन एंड द पुल ऑप्शन। डिफरेंस बिटवीन कॉल ऑप्शन एंड द पुल ऑप्शन। पैरामीटर्स, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन और ट्रेडर्स। कॉल ऑप्शन बायर बिलीव द स्टॉक प्राइस विल राइज एंड इंक्रीज। ओके, पुल ऑप्शन बायर्स बिलीव द स्टॉक प्राइस विल फॉल एंड डिक्रीज। ओके, गेन, इसका प्रॉफिट। फॉर ए कॉल ऑप्शन बायर द गेन आर अनलिमिटेड। ओके, और फॉर ए पुट ऑप्शन बायर द गेन आर लिमिटेड एज स्टॉक प्राइस विल नॉट बिकम जीरो। इसमें कुछ है, मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा। ठीक है, लॉस, ये ऑप्शन बायर का लॉस से लिमिटेड है, ऑप्शन सेलर का लॉस से अनलिमिटेड है। क्या ये क्या है वो ये भी हम देखेंगे। ठीक है, इसके लिए मुझे कहाँ पे आना है, एक एग्जांपल में दिखाऊंगा। ऑप्शन बायर एंड सेलर कौन से बेटर है, उसी बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले बायर को हम लॉन्ग भी कहता है, सेलर को शॉर्ट, कभी कभी ऑप्शन राइटर भी कहता है। बायर का मैक्सिमम रिस्क लिमिटेड है, मतलब होल प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है, वही ऑप्शन का प्राइस वही है। ऑप्शन प्राइस को यह हम प्रीमियम भी कहता है। इसका क्या मैक्सिमम रिस्क से, बायर का मैक्सिमम रिस्क से लिमिटेड है, और मैक्सिमम रिस्क फॉर सेलर इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कौन से अच्छे है, ये अच्छा है ना। विच वन इज बेटर, बेटर वन इज बायर। नेक्स्ट पे हम देखेंगे मैक्सिमम रिवॉर्ड फॉर बायर इज अनलिमिटेड। ये रिवॉर्ड में भी ये अनलिमिटेड है। और फिर मैक्सिमम रिवॉर्ड फॉर सेलर इज लिमिटेड। देखो ये दो पॉइंट देख के हमको क्या लग रहा था, ऑप्शन बायर इज बेटर देन ऑप्शन सेलर, है ना, लग रहा है ना, क्योंकि रिस्क भी लिमिटेड है, रिवॉर्ड भी अनलिमिटेड है बायर का। सेलर में रिस्क अनलिमिटेड है, उसका ये रिवॉर्ड लिमिटेड है। तो मुझे लग रहा था बायर इज बेटर देन सेलर, बट हम देख सकते हैं एक और भी, बायर का प्रॉफिट होगा कब होगा, ओनली अप ट्रेंड पे होगा। मार्केट का स्ट्रक्चर, देयर आर 3 मार्केट स्ट्रक्चर, दे आर अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। ओके, तो बायर का प्रॉफिट ओनली अप ट्रेंड मार्केट अप स्ट्रक्चर में ले सकता है। ओके, और सेलर का प्रॉफिट डाउन ट्रेंड में भी होगा और साइडवेज में भी होगा। ओके, लॉस, बायर का लॉस होगा आपका, डाउन ट्रेंड में भी लॉस होगा, साइडवेज में भी लॉस होगा। ओके, सेलर का लॉस होगा ओनली अप ट्रेंड पे। तो फिर लास्ट 2 पॉइंट्स पे कौन सी बेहतर है,
सेलर ही बेटर है। ओके, सेलर क्यों बेटर है? सेलर का प्रॉफिट हो सकता है दो उस पे 2 ट्रेंड्स पे, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज पे, है ना। तो फिर पहले वाला कंडीशन पे बायर बेटर था, नेक्स्ट उस पे लास्ट वन उस पे कौन सी बेटर है? सेलर बेटर है। तो उसमें आपके मन में क्या है, बायर बेटर है या सेलर बेटर है? तो मेरा कहने का मतलब है बायर भी सही है और सेलर भी सही है अपना अपना जगह पे, ठीक है। बायर भी उसका ये प्रॉफिट ले सकता है और सेलर भी ले सकता है। बायर भी लॉस भी हो सकता है, सेलर भी लॉस हो सकता है। तो इसमें मुझे बायर बन के या सेलर बन के मार्केट पे एंट्री लेना है, तो मेरा स्ट्रेटेजी और मार्केट के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ओके, तो आप बायर बनना है ठीक है, सेलर बनना है ठीक है, आपका मर्जी है। ओके, तो फिर मैं इधर आ जाऊंगा। ओके, कुछ टर्म्स है ऑप्शंस का, टर्मिनोलॉजी भी कहता है। ओके, बेसिक टर्म्स को रिलेटिंग टू अ कॉल एंड पुट ऑप्शंस। फर्स्ट वन, स्पॉट प्राइस। व्हाट इज दिस? Spot price is the current price of the underlying asset in the stock market. Stock price. Stock price is the current price. Current price. बिल्कुल, मैं आ जाऊंगा इस पे स्टार्ट पे। स्पॉट प्राइस अंडरलाइंग एसेट का करेंट प्राइस, करेंट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। से सपोज SBI, ओके, SBI का अभी अभी करेंट मार्केट प्राइस क्या है? इधर देखो 551, 553। ओके, SBI का करेंट मार्केट प्राइस है 553। 553 इज कॉल्ड अ स्पॉट प्राइस। ओके, 553 इज कॉल्ड अ स्पॉट प्राइस फॉर ए SBI। ओके, तो निफ्टी 50 के स्पॉट प्राइस क्या है अभी, ये भी हम देखेंगे। निफ्टी 50 के स्पॉट प्राइस अभी भी है 17,833। बैंक निफ्टी के स्पॉट प्राइस क्या है? 40,415। ओके, जो भी स्टॉक से जो भी वो है, आप देखो विप्रो का अभी करेंट प्राइस क्या है? स्पॉट प्राइस 417, 1511 इन फिगर। TCS का ऐसा है बहुत। I hope you guys know about the spot price, right? Spot price is the current market price. कौन से मार्केट का प्राइस है? आपका अंडरलाइंग एसेट का। अंडरलाइंग एसेट अभी अभी का मार्केट प्राइस है, वो स्पॉट प्राइस है। ओके, ऑप्शन एक्सपायरी हमने देख लिया पहले। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ ए मंथ। ओके, ऑप्शन का एक्सपायरी होता है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। ओके, ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम क्या है? व्हाट इज ऑप्शन प्रीमियम? ऑप्शन प्रीमियम इज द नॉन रिफंडेबल अमाउंट पेड upfront by the option buyer to the option seller। ओके, प्रीमियम वही है ऑप्शन का प्राइस। ऑप्शन का प्राइस को हम प्रीमियम भी कहता है, ठीक है। ओके, ऑप्शन प्राइस कहाँ पर देखते चलो। देखो इधर है ये ना, 149, 154, 232, 225, ये ऑप्शन का प्राइस है। ओके, ये ऑप्शन प्राइस है, ये प्रीमियम भी बोलता है। ओके, ऑप्शन प्राइस और प्रीमियम, दिस आर कॉल्ड ऑप्शन प्राइस और प्रीमियम। ओके, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस एट which buyer and the sellers decide to buy or sell the underlying asset after a specified period।
एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के अंदर और बायर और सेलर का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वही प्राइस है स्टैक प्राइस। ओके, स्टैक प्राइस में स्टैक प्राइस हम ऐसा भी, ये स्टैक प्राइस को वी कैन से इट इज मनी लेस ऑफ ए ऑप्शन। ऑप्शन टाइप्स के अंदर ये भी आता है मनी लेस ऑफ ए ऑप्शन। जस्ट उसका जस्ट नाम है प्राइस है, मगर उसका प्राइस के वैल्यू नहीं है। ओके, ऐसा ही मान लो। ओके, मनी लेस ऑफ एन ऑप्शन, एट द मनी एटीएम, आउट द मनी ओटीएम, इन द मनी आईटीएम। ओके, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ओके, ये काइंड ऑफ स्टैक प्राइस है। ओके, स्टैक प्राइस है, इसमें कुछ कैटेगराइज है। हाँ, ये कैटेगराइज है, वो ये कैटेगरी का नाम ही है बस, एटीएम, ओटीएम एंड द आईटीएम, ऐसा ही मालूम। कहो एटीएम को फुल फॉर्म है एट द मनी, ओटीएम का आउट ऑफ द मनी, आईटीएम का इन द मनी। ओके, सपोज मान लो ये आपका स्टॉक प्राइस है 16,050, 16,100, 16,150, 200, 250, 350, 400, 450, ये आपके स्टॉक प्राइस है सपोज। ओके, तो इसमें आपका एट द मनी कौन सी है, आउट द मनी कौन सी है, और इन द मनी कौन सी, हम हाँ देख सकता है कैसे। फर्स्ट वन पे हमको एट द मनी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। एट द मनी क्या है हमारा, ये ना स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस का सबसे नज़दीक वाला, नियरेस्ट वन। ओके, जो स्पॉट प्राइस है मार्केट के, स्पॉट प्राइस में मार्केट का करेंट मार्केट प्राइस का क्या नियरेस्ट वन, हाँ स्टॉक प्राइस सबसे नज़दीक वाला स्टॉक प्राइस है, उसको हम एट द मनी बोल सकता है। ओके, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। से सपोज मार्केट का प्राइस अभी मान लो 16,189 है, ठीक है, और 16,200 है, ठीक है, 16,200 मार्केट का प्राइस है, तो हमारा अभी एटीएम होगा 16,200। ओके, तो फिर हमारा कॉल ऑप्शन पुल ऑप्शन दो है ना। ऑप्शन में तो हमारा कॉल ऑप्शन भी है, पुल ऑप्शन भी है। एट द मनी तो सेम होगा कॉल ऑप्शन एंड पुल ऑप्शन पे। एट द मनी स्टॉक प्राइस भी सेम इन द पुल ऑप्शन एंड द कॉल ऑप्शन। ओके, और फिर मार्केट का प्राइस, स्पॉट प्राइस है ग्रेटर देन स्टॉक प्राइस। क्या ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस है ग्रेटर देन स्टॉक प्राइस कम। ये ग्रेटर देन स्टॉक प्राइस को हम कॉल ऑप्शन के लिए आउट द मनी होगा, पुल ऑप्शन के लिए इन द मनी होगा। आउट कॉल ऑप्शन एंड द पुल ऑप्शन ये बिल्कुल वही है, कॉन्ट्रास्ट है। ओके, मैंने पहले भी वही बोल दिया। एक कॉल ऑप्शन होता है मार्केट का अप ट्रेंड पे उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, पुल ऑप्शन होता है मार्केट का डाउन ट्रेंड पे उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अभी देखो कॉल ऑप्शन पे क्या है, मार्केट की प्राइस से ग्रेटर देन वाला स्टॉक प्राइस आउट द मनी हो गया। पुल ऑप्शन पे मार्केट की प्राइस है ग्रेटर देन वाला स्टॉक प्राइस है, उसको आईटीएम इन द मनी हो गया। ओके, फिर मार्केट का प्राइस है लेस देन वाला स्टॉक प्राइस, लेस देन स्टॉक प्राइस वो कौन से है, कॉल ऑप्शन के लिए आईटीएम है, पुल ऑप्शन के लिए ओटीएम है। ठीक है, अभी हमने देख लिया स्टॉक प्राइस, ओके, और कॉल ऑप्शन, पुल ऑप्शन। ओके,
और कोई क्या व्हाट अंडरलाइंग एसेट और फिर ऑप्शन प्राइस, ये सब हम देख लें। ओके, तो फिर हम इधर आ जाओ, ये इमेज, ये इमेज है, उस पर हम जस ये देखो सिंबल, ऑप्शन का सिंबल भी है, ठीक है। कौन से, सपोज ये है निफ्टी 14 जनवरी 13,000 CE। ये क्या क्या है हम देखेंगे। निफ्टी क्या है, अंडरलाइंग एसेट, ये अंडरलाइंग एसेट है। 14 डेट ऑफ द एक्सपायरी, जनवरी मंथ ऑफ द एक्सपायरी, 13,000 is the strike price, CE कॉल ऑप्शन यूरोपियन। ओके, देखो ये है, हमको ऑप्शन पे ट्रेड लेना है, तो फिर ये इंस्ट्रूमेंट भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यू कैन से इट इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और यू कैन से इट इज ए ऑप्शन सिंबल। ओके, आपको ऑप्शन पे ट्रेड लेना है तो यू हैव टू सेलेक्ट स्ट्राइक प्राइस first and then you can take this option. Okay, it is called a financial instrument or what symbol, option symbol. तो ऑप्शन के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट के वही डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैव डिफरेंट ऑप्शन प्राइस। ओके, तो आपको उसका ऑप्शन प्राइस के हिसाब से या आपका स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आपको ये ट्रेड ले सकता है। ओके, उसका प्रीमियम डिफरेंट होगा। ओके, प्रीमियम डिफरेंट होगा। मैं अभी एक वो दिखाऊंगी, इधर देखो, ये सब प्रीमियम है, डिफरेंट प्रीमियम है। ये कैसे वही प्रीमियम डिफरेंट हो रहा है, आपका स्ट्राइक प्राइस एंड आपका वो एक्सपायरी डे। ओके, आपका ये प्रीमियम डिपेंड करता है कहाँ पे आपका स्ट्राइक प्राइस, डिपेंड्स ऑन योर स्ट्राइक प्राइस एंड द एक्सपायरी डे। ओके, तो फिर ये इंस्ट्रूमेंट हमारा वॉच लिस्ट के अंदर कैसे ऐड करना है, how can we add this financial instrument, option instruments in my what option, my watch list। ठीक है, हम देखेंगे वो भी। इधर आ जाओ, दिस इज माय वॉच लिस्ट नंबर 1। ओके, तो मुझे निफ्टी 50 का ऐड करना है। अभी निफ्टी 50 कहाँ पर है, 17,833। मुझे निफ्टी 50 पे ट्रेड करना है, ट्रेड लेना है, तो बेटर है आपको, आप लोग अभी नया है, न्यू कमर है, तो फिर आप लोग ओनली उस पर ATM पे ही ट्रेड लीजिएगा। ATM पे ट्रेड लेना है तो निफ्टी 50 का अभी प्राइस क्या है, 17,833। 17,833 मतलब 50 पे थोड़ा नज़दीक हो गया, आप 50 ही लिखो, सर्च करो, इधर आ गया निफ्टी बहुत सारे कम, इसमें आप निफ्टी भी डाल सकता है सर्च। ओके, तो अभी नियरेस्ट एक्सपायरी डे कौन से है, 15 सितंबर। 15 सितंबर इज नियरेस्ट एक्सपायरी डे। ओके, एक और भी है, मैं आपको बताऊंगा। ये इंडेक्स में हमारा एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी भी है। अभी तक हमने देखा ओनली फॉर मंथली एक्सपायर। ओके, बट फॉर इंडेक्स there is weekly expiry also। ओके, तो फिर 15 सितंबर पे एक्सपायरी होने वाला है। ये 15 सितंबर कौन सी दिन है, देखो 15 सितंबर थर्सडे है। ओके, आज से 9 सितंबर ये अपना ये है ओपनिंग डे है, और थर्सडे ये 15 ओके आपकी एक्सपायरी डे है। ओके,
तो then you can add 15 September CE and PE like this. Okay. Okay. After that ना आपका मार्केट के हिसाब से आपका चार्ट के हिसाब से you can take trade. Okay. अब कॉल पे ट्रेड लेना है, पुट पे ट्रेड लेना है, इट्स डिपेंड ऑन दी मार्केट का चार्ट. ओके, दैट्स व्हाई यू हैव टू नो अबाउट द चार्ट. ओके ओके, तो ऑप्शन का आज मैंने थोड़ा बहुत तो आप लोगों को मतलब मेरा नॉलेज शेयर किया. तो रिकॉर्डिंग भी है, आप लोगों को मैं फिर यूट्यूब पे डाल दूंगा और फिर शेयर भी कर दूंगा. ओके, कुछ क्वेश्चन है तो अभी भी पूछ सकता है, और फिर वीडियो देख के कल पूछना है तो वो भी ठीक है. ओके, मैं अभी ये स्टॉप कर दूं रिकॉर्डिंग.